नागा साधु शंभुदेव ने शंकर को चेतावनी दी थी कि अगर वो दोबारा बस से उतरा तो बस में मौजूद सारे यात्री मारे जाएंगे। ये सुनते ही शंकर के होश उड़ गए थे। वो कुछ कहता उससे पहले ही एक आदमी जो सामने ही खड़ा हुआ था उससे शंकर से एक बार फिर हटने के लिए कहा। तभी मंदिर में घंटी बजी और उसकी आवाज से शंकर का ध्यान टूटा। अरे सुनाई नहीं दे रहा तो दिखाई तो दे रहा होगा, या दिखाई भी नहीं दे रहा? अरे दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चिल्ला क्यों रहे हो? वो मैं बात कर रहा था। किससे बात कर रहे थे? तुम्हारे सामने तो कोई था नहीं, यहाँ तो हम ही खड़े हैं और हमें तुम रास्ता दे नहीं रहे। तब से बोल रहे थे कि हटो, रास्ता दो, लेकिन तुम तो भैया कान में तेल डाल के खड़े हो। अब हटो सामने से, देर हो रही है हमें। बीच रास्ते में खड़े हो जाते हैं। लो हट गया, जाओ अब। और तुम्हें दिखाई नहीं देता होगा, मेरे सामने नागा साधु खड़े थे, वे मुझसे बात कर रहे थे। वो तुम्हें देखकर ही यहां से गए होंगे। दिखने में तो ठीक ही लग रहे हो, लेकिन हो एक नंबर के पागल ही। जाओ इलाज कराओ अपना। कोई नहीं खड़ा था तुम्हारे सामने, हवा में देख रहे थे तुम, खोए हुए थे एकदम। हमारी आवाज से भी होश नहीं आया तुम्हें। शुक्र करो कि मंदिर की घंटी ने जगा दिया तुम्हें, नहीं तो खड़े रहते ऐसे ही पागलों की तरह। पागल नहीं हूं मैं, सुना तुमने? अगर मुझे फिर से पागल कहा ना तो मैं। शंकर, क्या कर रहा है तू? क्यों चिल्ला रहा है उस पे? अरे भाई साहब, जाइए जाइए आप। और तू छोड़ उसे, चल बस में बैठ, बस चलने वाली है। शंकर और विक्की बस में आकर बैठ गए। तभी बस चल दी। शंकर, तू बस से उतरा ही क्यों था? मैंने पूछा भी था, लेकिन तूने कोई जवाब ही नहीं दिया। तू ठीक है ना? कोई बात है तो बताना मुझे। मैं क्या बताऊं तुझे? मुझे तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, और क्यों हो रहा है मेरे साथ ही क्यों? देख, तू परेशान मत हो, हम हरिद्वार जा तो रहे, वहां तू एक बार स्वामी जी से मिल लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। वो तेरी सारी परेशानी हल कर देंगे। तुझे पता है अभी क्या हुआ था? तू सुनेगा तो यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने वहां मंदिर के पास उन्हीं नागा साधु को देखा जो मेरे सपने में मेरा नाम लेते हैं। उन्हें देखते ही मुझे कुछ हुआ था। मुझे और कुछ सुनाई और दिखाई देना बंद हो गया था। बस से उतरने के बाद मैं उन्हीं से बात कर रहा था। वो वहीं खड़े थे मंदिर के पास, लेकिन और किसी को वो दिखे ही नहीं। तभी तो वो आदमी भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था। तो उस आदमी को छोड़, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। अगर तू कह रहा है कि तुझे नागा साधु दिखे थे तो ऐसा हुआ ही होगा। अब तू मुझे बस ये बता कि उनसे तेरी बात क्या हुई? उन्होंने क्या कहा तुझसे? उन्होंने कहा था कि मैं उन्हीं में से एक हूँ। मेरा ये जन्म एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। और एक बात कही उन्होंने जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। मतलब मुझे उस बात पर यकीन नहीं है। क्यों? ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? उन्होंने एक तरह की चेतावनी देते हुए कहा था कि जब तक ये बस हरिद्वार ना पहुंच जाए दोबारा इस बस से उतरना नहीं। अगर मैं उतरा तो बस के सारे यात्री मारे जाएंगे। है ना अजीब बात? इसमें जरा भी लॉजिक नहीं है। भला मेरे उतरने या ना उतरने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा? और तू ही सोच विकी, अगर बस रुकी और मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए हो तो मैं नीचे नहीं उतर सकता क्या? अगर मैं उतरा तो ये सब लोग मर जाएंगे। नागा साधु शंभुदेव की बात पर शंकर को यकीन नहीं था, लेकिन विकी ने उस बात पर यकीन कर लिया था। उसने फौरन ही तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हरिद्वार पहुंचने से पहले वो शंकर को बस से उतरने नहीं देगा। विक्की कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। उसने शंकर को भी समझाते हुए कहा, देख, मैं जानता हूं तुझे नागा साधु की दी हुई चेतावनी पर यकीन नहीं, लेकिन अगर मैं तेरी इस बात पर यकीन कर रहा हूं कि तुझे नागा साधु दिखे थे तो उन्होंने तुझसे बात की थी, तो तुझे भी उनकी कही हुई बात पर यकीन कर लेना चाहिए। यकीन करने में कोई बुराई नहीं है शंकर। हमें कोई रिस्क क्यों ही लेना? अगर उनकी बात सच निकल गई तो तेरे पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तू समझ रहा है ना मेरी बात? हाँ समझ रहा हूँ। तू यही चाहता है ना कि मैं बस से ना उतरूं? तो नहीं उतरूंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तू ऐसा चाहता है, सिर्फ तेरी तसल्ली के लिए, क्योंकि मैं तो यकीन करने से रहा। सच कहूं तो मुझे ये भी समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि मैं उनमें से ही एक हूं। भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं नॉर्मल इंसान हूं यार, और वो एक नागा साधु हैं, तो मैं उनमें से एक कैसे हुआ? वो बस बोलकर गायब हो गए। अगर वो मुझे कारण समझा देते, अपनी बात का कोई लॉजिक देते,
तब तो मैं यकीन करता भी। अभी कैसे हवा में यकीन कर लूं, और वो भी इतनी बड़ी बड़ी बातों का। उन्होंने जो भी कहा मेरे बारे में वो सब कोई छोटी बात तो थी नहीं। तू सही कह रहा है, छोटी बात तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें हमेशा ही झूठ निकले ऐसा भी तो नहीं है। मैंने ये पहले भी कहा था और अब फिर से कह रहा हूं, सब कुछ सिर्फ साइंस नहीं है शंकर। साइंस के आगे भी एक दुनिया है जहां चमत्कार होते हैं, जहां वो सब मुमकिन है जिसकी हम केवल कल्पना करते हैं। अच्छा तू ये बता, अपनी जिंदगी में तू कभी किसी नागा साधु से मिला है? नहीं, बस आज पहली बार ही, और वो भी सच था या मेरे दिमाग का हेल्यूसिनेशन था, ये अब मैं यकीन से नहीं कह सकता। मैंने उन्हें बहुत बार सपने में तो देखा है, तो मुझे लगता है कि शायद वो सच में थे, या क्या पता वो नहीं थे। शायद मेरा माइंड मेरे साथ कोई ट्रिक कर रहा है। चल तू एक बार के लिए मान ले कि वो सब सच था। मेरा पॉइंट बस ये है कि तू कभी किसी नागा साधु से असल में नहीं मिला है, लेकिन आज एक नागा साधु तुझे दिखे, तुझे वो दिखे क्योंकि वो है, चाहे तेरे दिमाग में ही सही, लेकिन वो है। और उन्हें भी छोड़, तू ये तो मानेगा कि जो नागा साधु तेरी पहुंच के बाहर हैं, जिनसे तू कभी मिला नहीं, जिन्हें तूने कभी देखा नहीं, वे असल में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, वो एग्जिस्ट करते हैं, ये बात मैं मानता हूं। तो जैसे वो एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ही हमारी सनातन संस्कृति में जिन शक्तियों और साधनाओं का जिक्र है, वे भी असल में एग्जिस्ट करती हैं। साइंस के नाम मानने से सत्य बदल नहीं जाता। भगवान शिव थे, भगवान शिव के गण भी थे, और उनके भक्त नागा साधु भी हैं, और वे चमत्कार करना जानते हैं। तेरे साथ कुछ देर पहले जो हुआ वो साइंस की नजर में हेलुसिनेशन होगा, लेकिन सनातन की नजर में उसे चमत्कार कहते हैं, ईश्वर की कृपा कहते हैं। देख, बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर मान लो तो सब सच है, और ना मानो तो खुद का होना भी झूठ है। क्या विकी की बात मान लेगा शंकर? क्या उसे आएगा इस बात पर यकीन कि साइंस के आगे भी कुछ है? शंकर के साथ जो घटित हुआ, क्या था वो? मति भ्रम या फिर चमत्कार? क्या हरिद्वार में मौजूद स्वामी जी सुलझा पाएंगे शंकर के सपनों का रहस्य? और क्या शंकर को फिर से दिखाई देंगे नागा साधु शंभुदेव? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए नागा साधु रहस्य,